श्री साईनाथाय नमः। गुड मॉर्निंग, साई मॉर्निंग। आइए मिलकर एक नया दिन फिर से शुरू करते हैं। आइए मिलकर आज की प्रार्थना शुरू करते हैं। बाबा के श्री चरणों को स्पर्श करते हुए आज की ये नई सुबह और एक नई प्रार्थना, कुछ नई बातें और बाबा का प्यार, उनका आशीर्वाद और हमारे साथ हमारे साईनाथ का प्यारा सा साथ, वो साथ जिसे पाकर हम पल पल को अनुभव करते हैं, पल पल को जी रहे हैं उनकी कृपा, उनके आशीर्वाद से। तो आशा करती हूँ कि आप सब लोग स्वस्थ और मस्त होंगे, और प्रार्थना भी रोज़ करती हूँ कि मेरा ये परिवार सदैव स्वस्थ रहे, मस्त रहे, तंदुरुस्त रहे, क्योंकि आप लोगों की सेहत अच्छी रहना बहुत ज़रूरी है। सबकी सेहत, तभी तो हम एवरीडे प्रार्थना करेंगे ना, क्योंकि जब खुद से सही नहीं होंगे तो सामने वाले को कैसे प्रार्थना कर पाएंगे। अपनी सेहत अच्छी होगी तभी तो बढ़ चढ़ कर सेवा में योगदान देंगे। सेवा करनी है तो सबसे पहले खुद को फिट रखना है। इसीलिए प्रभु से प्रार्थना करते हैं, हे देवा, अंग संग रहना, कृपा करना, दया करना, हम सब की श्रद्धा की लाज रखना। हे देवाधिदेव साईनाथ बाबा, हम आपको हमेशा अपने आसपास महसूस करते हैं। हम हमेशा अपने साईं को अनुभव करते हैं। हम घर पे रहें, बाहर रहें, किसी भी जगह रहें, स्थान बदलता है, भाव नहीं बदलता हमारा। वो हमेशा, ये मन जो है ना, हमेशा मेरे साईं चरणों में रहता है, जिसके लिए हम रोज़ प्रार्थना करते हैं कि प्रभु कहीं भी रहें पर ये दिल आपके पास रहना चाहिए, ये मन आपके चरणों में लगना चाहिए, क्योंकि आप में लगकर ही इसको सुकून मिलता है। बाकी कोई भी चीज़ दे दो ना, ये मन भटकता रहता है, आपके पास आकर थम जाता है, रुक जाता है और कहता है कि बस अब यहीं रहने दे मुझे। तो हे साईनाथ, मेरी आपसे प्रार्थना है प्रभु, सुबह उठकर कि रात सुख से बीती है, आपकी असीम कृपा से हमें ये नया दिन फिर से मिला है। हे प्रभु, इस नई सुबह को शुरू करने से पहले मेरा आपके श्री चरणों में प्रणाम है। इस नई को सुबह को शुरू करने के लिए हमें आपका आशीर्वाद चाहिए, आपकी आज्ञा चाहिए। हम इस नए दिन की शुरुआत करने जा रहे हैं। आपका आशीर्वाद मेरे और मेरे परिवार पर सदैव बना रहे। बाबा, हम नहीं जानते शुभ क्या है, अशुभ क्या है, सही और गलत में क्या भेद है, हम नहीं कर पाते। बस प्रार्थना करते हैं कि आप ही हमारा मार्गदर्शन करना, आप ही हमें सही गलत में भेद बताना। अपनी तरफ से हम हमेशा सही करते हैं और करेंगे, लेकिन कभी जाने अनजाने में यदि हम किसी गलत मार्ग को पकड़ लें तो आप हमें उस गलत मार्ग से हटाकर सही मार्ग पर लाइएगा। हे प्रभु, हमारी संगति हमेशा अच्छी बनी रहे। कभी किसी ऐसे व्यक्ति का संग ना करें जो हमें गलत दिशा में डाल दे। हमें गलत आचरण से, गलत व्यवहार से, गलत विचारों से सदैव दूर रखना। हम वही करें जो आपको प्रिय हो, हम वही करें जो आपके लिए सही हो, आपकी नज़रों में सही हो। हमारा मार्ग वही हो जो आप तक पहुंचता हो, आप तक जाता हो। हे प्रभु, कभी भी हमें अपने से अलग मत करना। स्थान बदल जाए, हमारे मन में हमेशा आपका नाम चलता रहे, हमेशा आपका नाम चलता रहे। हम कैसे भी रहें, कहीं भी रहें, बस साईं 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 पुकारते रहें, क्योंकि आपका नाम हमारी ज़िंदगी है, जिसे लिए बिना हम नहीं जी सकते। तो हे प्रभु, इस नाम को हमें आप दे दीजिए, ताकि हम हर जगह अपने साईं को याद करते रहें और जहाँ बैठें आपका ही विचार करें, आपकी ही बात करें। ऐसी कृपा, ऐसा आशीर्वाद बनाए रखिएगा। हे देवाधिदेव साईनाथ बाबा, हमें प्रार्थना करनी नहीं आती, शब्दों को इस्तेमाल करना नहीं आता। हम नहीं जानते कि आपको कैसे रिझाया जाए, कैसे मनाया जाए, कैसे आपसे बात की जाए। कोई उपाय नहीं है हमारे पास। हम तो बस उठते हैं
और आपके चरणों में बैठ जाते हैं। जो इस दिल में होता है वो सब कह देते हैं। शब्द कैसे हैं कैसे नहीं है इस पे गौर ना कीजिएगा प्रभु, हमारे भाव पर गौर कीजिएगा, हमारे श्रद्धा पर गौर कीजिएगा। बहुत अवगुण है आपके इस दास में, आपके इस भक्त में। बहुत गलतियां करी हैं हमने, पर गलतियों पर नज़र मत डालिएगा, उनको ख़त्म कर दीजिएगा। जो करी है वो भी, और भविष्य में कोई गलती ना हो ऐसा आशीर्वाद दीजिएगा। प्रभु मेरे अवगुणों को ना देखकर गुणों को देखिए, गुणों को बढ़ा दीजिए। जिसके पास बैठूं उसे सुख का अनुभव हो, जिससे बात करूं उसके मन को सुकून का अनुभव हो। जहाँ जाऊं वहाँ लोगों में खुशी ही खुशी बांटूं। मेरी वजह से कभी किसी के दिल में कोई ठेस ना पहुँचे, मेरी वजह से कभी किसी की आँख में आंसू ना आए। मैं वजह बनूं तो किसी की खुशी के आंसू के। मैं ना भी रहूं तब भी मेरी बात हो तो लोग मुस्कुरा उठें। किसी रोते चेहरे पर मुस्कुराहट आ जाए, मुझे ऐसा बनाना मेरे साईनाथ, क्योंकि मुझ में वो काबिलियत नहीं, तेरे प्यार और तेरी कृपा में वो बात है कि लोग मुझे ऐसे याद करेंगे। मुझे मेरे बाबा पर विश्वास है, और हम अपने साईं चरणों को स्पर्श करते हुए ये वादा करते हैं बाबा से कि प्रभु वो कार्य कभी नहीं करेंगे जो आपको अच्छा ना लगता हो, उस दिशा में कभी नहीं जाएंगे जो मेरे साईं को नापसंद हो। ऐसा कोई कार्य नहीं करेंगे जो मेरे बाबा को अच्छा नहीं लगता। बस आप मेरा मार्गदर्शन करना, आप मुझे सही राह में लगाए रखना। मैं कभी वो ना करूं जो मेरे साईं की इच्छा ना हो। और ये शब्द, ये प्रार्थना सिर्फ मेरे अकेले के लिए नहीं है। इस वक्त जो भी भक्त सुन रहे हैं वो सबके लिए एक समान है। भले मैं कर रही हूँ, आप भी ऐसे कीजिए। ये फल हम सभी को मिल रहा है। हम सब पर हमारे बाबा की कृपा अपार बरस रही है, बस दिखाई नहीं दे रही। आपको खुद नहीं मालूम है, ये मैं आप सबसे कह रही हूँ जो इस वक्त प्रार्थना में शामिल है। आपको मालूम नहीं है कि आप रोज़ क्या पा रहे हो। आपको रोज़ ऐसा तोहफ़ा मिल रहा है जो दिखाई तो नहीं दे रहा, लेकिन जमा हो रहा है। आपके हर एक दिन को जो शुरू करते हो ना उनका नाम लेकर के, बहुत सुखद बन रहा है आपका हर एक पल। क्योंकि वो जो है ना मेरा मालिक, वो जताता नहीं है, दिखाता नहीं है, आपके लिए करता है। ये दुनिया है, एक काम करेगी ना, बता देगी अरे मैंने तुम्हारे लिए वो किया था, अरे तुम्हारे लिए तो मैंने ये छोड़ दिया, वो छोड़ दिया, ये कर दिया, 10 बार बोल देती है। ईश्वर नहीं कहता। कई बार हम तो वो भी कार्य करते हैं जो प्रभु को मंजूर नहीं होते, बहुत बार कर देते हैं। कई बार भक्त पर्ची निकालते हैं, उसमें नहीं होता, वो फिर भी वही कार्य करते हैं जो नहीं लिखा होता, कर देते हैं वो। अब ईश्वर अगर नाराज़ हो जाए तो क्या हो हमारा, लेकिन वो दयालु हैं, कृपालु हैं, वो नहीं करते, वो माफ़ कर देते हैं कि जा, क्योंकि हम उनकी संतान हैं। वो नहीं गिनता छोटे छोटे कार्यों को करके। इसीलिए हमें अपने मालिक के प्रति सदैव वफ़ादार रहना चाहिए। सदैव उनके प्रति कोई भी कार्य उनकी इच्छा अनुसार ही करना चाहिए। भोजन करने से पहले उन्हें याद करना चाहिए, पानी पीने से पहले उन्हें याद करना चाहिए। करते हो ना, बस फिर कोई बात नहीं है, फिर तो सब कुछ अच्छा है। चलिए धीरे धीरे हम सब कुछ सीख रहे हैं अपने बाबा से, और वो मैं एक दिन सब कुछ सिखा देंगे, हमें किसी और से सीखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है जी। चलिए अब जो नाम प्रार्थना में वो ले लेते हैं। मेरे साथ साथ आप लोग भी प्रेयर कीजिएगा, ठीक है। जिनके नाम मैं लेने जा रही हूँ आप लोग भी उनके लिए प्रेयर कीजिएगा कि प्रभु रहम नज़र कीजिएगा, दया कीजिएगा। तो एक नाम है शेफाली दीक्षित जी का। शेफाली दीक्षित जी पर रहम नज़र करें मेरे साईनाथ। हम प्रार्थना करते हैं प्रभु इनके जीवन में आई कठिनाई को, समस्या को, इनके स्वास्थ्य को ठीक कर दीजिए मेरे मालिक। और जो भी इनको तकलीफ़ है, जो पीड़ा है, जो दर्द है,
वो दर्द सुख में बदल जाए, वो दर्द आप बिल्कुल ठीक कर दीजिए मेरे साईनाथ। मेरी आपके श्री चरणों में ये प्रार्थना है। आप सभी लोग शेफाली जी के लिए प्रेयर करना, क्योंकि समस्या मैं बताऊंगी नहीं, समस्या सिर्फ साईं जानते हैं। बस आप लोग प्रेयर कीजिएगा कि जो भी समस्या से गुजर रही हैं, आज उस कष्ट को साईं ख़त्म करके सुख का जीवन में आगमन हो। सब कुछ ठीक हो जाएगा शेफाली जी, चिंता मत करना, बाबा का नाम लेना, सब ठीक कर देंगे साईनाथ। और नीतू शर्मा जी का मैसेज मिला था मुझे, इनकी मम्मी जी की ना, इनकी मम्मा की तबीयत ठीक नहीं है। आंटी जी का नाम लक्ष्मी है। हे प्रभु, इतना सुंदर नाम है आंटी जी का, इन पर कृपा करना, दया करना, इनकी सेहत बिल्कुल ठीक हो जाए, स्वस्थ हो जाएं। आंटी जी हमेशा तंदुरुस्त रहें, मेरे बाबा के श्री चरणों में प्रार्थना है। नीतू जी फिक्र ना करें, आंटी जी को ऊदी भी दीजिए, दवा भी दीजिए। मेरा विश्वास कहता है कि ये बहुत जल्दी ठीक हो जाएंगी। ठीक है, साईं है ना, सब संभाल लेंगे। और आज पायल जी की और पवन जी की, पायल जी और पवन जी की मैरिज एनिवर्सरी है। पायल जी हैप्पी मैरिज एनिवर्सरी आपको। साईनाथ आप दोनों को खुश रखें, हेल्दी और हैप्पी रखें, आप दोनों का जीवन खुशियों से भरपूर बना रहे। जो भी आपकी इच्छा मनोकामना है, मेरा साईं आपकी हर इच्छा पूरी करे। मेरे बाबा जी के चरणों में प्रार्थना है कि आप जो भी चाहते हैं साईं आपको सब कुछ दे। और नूपुर और विपिन जी की मैरिज एनिवर्सरी है। हैप्पी मैरिज एनिवर्सरी नूपुर जी और विपिन जी को। बहुत बहुत शुभकामनाएं आज के इस शुभ दिन की। साईं आपके इस दिन को खुशियों से भरपूर बना दे, हर एक पल खुशियों से भरपूर बना रहे। जो भी चाहते हो, हर इच्छा मनोकामना पूरी हो, आप और आपका परिवार सदा खुशियों में रहे, हर एक सुख साईं आपको दें आपके जीवन में। साईं कृपा बरसती रहे आप और आपके परिवार पर, मेरे बाबा के श्री चरणों में ये प्रार्थना है। और सुरेश भारती आंटी जी और सुरेश भारती अंकल जी और सरोज भारती आंटी जी की मैरिज एनिवर्सरी है। आंटी जी और अंकल जी हैप्पी मैरिज एनिवर्सरी। आपको हमारे पूरे परिवार की तरफ से हम साईं चरणों में प्रार्थना करते हैं कि आपका जीवन खुशहाल बना रहे। जो चाहते हो लाइफ में, मेरा बाबा आपको सब कुछ दे, और आप दोनों सदा तंदुरुस्त रहो, स्वस्थ रहो, मस्त रहो, और ऐसी साईं कृपा आप और आपके परिवार पर बरसती रहे। मेरी श्री साईं चरणों में प्रार्थना है कि आप दोनों सदा मुस्कुराते रहें, खुश रहें, साईं सदा सुखी रखे आपको। और दीक्षिता सुरेश ठाकुर जी की मैरिज एनिवर्सरी है। दीक्षिता जी बहुत सारी शुभकामनाएं आपको। साईनाथ आप दोनों को खुश रखे, हेल्दी और हैप्पी रखे। साईं कृपा से आपके जीवन में बाबा का प्यार अपार बरसता रहे। जो भी इच्छा मनोकामना है, मेरे साईं आपकी हर मनोकामना, हर विश पूरी करें। लाइफ में आपको जो चाहते हो सब कुछ मिले, सफलता मिले, साईं का प्यार मिले, ढेर सारा आशीर्वाद मिले। आप और आपका पूरा परिवार सदा खुशियों में रहे, मेरी साईं चरणों में ये प्रार्थना है। और एक बर्थडे था अप्रैल में, विश नहीं कर पाए थे भाई हम, कल कमेंट पढ़ा इनका। नाम है पूर्णिमा बैनर्जी जी। पूर्णिमा जी, मुझे लगता है हमने आपको विश किया था, खैर कोई बात नहीं, फिर भी आपको जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं। साईनाथ आपका जीवन, आपका हर एक पल खुशियों से भरपूर बना दे, मेरी साईं चरणों में ये प्रार्थना है। बाबा की असीम कृपा से आपकी हर विश पूरी हो, जो चाहते हो लाइफ में सब कुछ मिले। जय साईं राम। और चलिए अब आज की लीला को सुन लेते हैं साईं चरणों में बैठकर। आइए आज की लीला सुनते हैं। प्रिय अनु बेटा, ओम साईं राम, जय साईं राम। मैं भोपाल से सुरेखा बोल रही हूँ। मुझे आपको बाबा जी की लीला बतानी थी। हाँ, क्या हुआ कि मैं अपने बेटे की पुण्यतिथि पे साईं मंदिर में खिचड़ी का प्रसाद वहाँ चढ़ता है हर गुरुवार को, तो मैंने सोचा कि मैं भी, आज उसकी पुण्यतिथि है तो चलो आज मैं भी प्रसाद के रूप में सबको मिल जाएगा और प्रसाद भी चढ़ जाएगा। तो मैं वहाँ गई मंदिर में। मैंने वहाँ के पंडित जी से पूछा कि भैया मैं आपको सामान ला के दूँ या आप खुद ले आएंगे, मैं आपको पैसे दे दूँ, जो भी आप बोलें। मैं बोली आप अपने हिसाब से ले आएगा कि कितना सामान लगता है यहाँ।
तो उन्होंने कहा ठीक है, आप पैसे दे दीजिए, हम शाम को आप आरती में आना। तो मैंने उनको पैसे दे दिए और मैं फिर शाम को आरती में गई। तो उन्होंने खिचड़ी का प्रसाद लगाया, भोग लगाया, सब किया। मैंने माला नारियल सब ले गई थी साथ में शाम को जब गई। तो फिर जब मैं लौटने लगी तो पंडित जी ने पीछे से मुझे आवाज़ दिया, बहन जी रुकिए। और उन्होंने मुझे बाबा की एक चादर, जैसे अपन ओढ़ाते ना उनको, वैसी चादर दी। पिंक कलर की है, उस पर गोल्डन वर्क भी है थोड़ा। तो मैंने वो चादर अभी बहुत संभाल के रखी है, मतलब उसका क्या करना है मुझे समझ में नहीं आता, तो मैंने उसे बहुत संभाल के रखी है। तो आप बताना कि मैं उसको क्या कर सकती हूँ। और एक और बात कि हम लोग शिरडी आने वाले थे 19 मतलब ये 2021 में। तो हम लोगों का रिजर्वेशन भी हो गया था, पर मेरे को शुगर होने के कारण पैर मेरे बहुत ख़राब है। तो मैं ट्रेन वेन में चढ़ने में बहुत डरती हूँ, मुझसे बनता भी नहीं चढ़ते हैं। तो मैं इनसे बोल रही थी अपन कार से ही चलते हैं, तो ये बोले नहीं, मैं तुम्हें 2-3 कुली करके ट्रेन में बिठलवा दूंगा, लेकिन अपन ट्रेन से ही चलते हैं, कार से बहुत दूर पड़ जाएगा। तो उतने में क्या हुआ कि हमारी जो तारीख मतलब डेट थी 24 फरवरी या मार्च जो भी थी, तो 2 दिन पहले 22 तारीख से लॉकडाउन लग गया। तो न्यूज़ में भी दिखा रहे थे कि साईं मंदिर में भी लॉकडाउन लग गया, लॉक लग गया। तो मैं उस दिन बड़ी अपसेट हो गई कि अरे यार, शिरडी जाने का प्रोग्राम कैंसिल हो गया करके। तो मैं ऐसा करके सोई तो मुझे सपने में दिखा कि मैं अपने घर की कार से शिरडी जाने के लिए निकली हूँ। साथ में ये भी है मेरे, पर मैं कार से निकली। तो थोड़ी दूर पे मतलब कम से कम 10-1 किलोमीटर घर से हम लोग निकल गए। तो एक जगह मुझे हाथ देकर एक बाबा जी ने रोका और बोले कि अरे तुम कहाँ जा रही हो? शिरडी में तो लॉकडाउन लगा है। तो मुझे ऐसा लगा कि जैसे कभी कभी अपने को सुनाई नहीं देता ना। मैंने कहा क्या कहा बाबा आपने? तो जैसे उन्होंने मेरी तरफ मुंह किया तो साक्षात बाबा खड़े थे। और तो मैंने चाहा कि मैं उनके पैर पड़ लूं, लेकिन उन्होंने मुझे, नहीं नहीं नहीं, कार से बाहर नहीं निकलना, सब लॉकडाउन लगा है, ऐसा कुछ मत करो, जाओ घर वापस जाओ। फिर हम लोग मतलब मेरी एकदम से नींद खुल गई। फिर मैंने दूसरे दिन इनको बताया तो बोले हाँ, तुम्हारे मन में यही सब चल रहा है ना, इसलिए वही तुम्हें दिखा। मैंने कहा मुझे बाबा ने साक्षात दर्शन दिए, ऐसा हुआ। और सभी दीदार चैनल वालों को, सभी बड़ों को और बच्चों को, सभी को मेरा यथा योग्य प्रणाम, प्यार। और अनु बेटा, तुम्हारे बारे में तो मैं एक बात कहूँगी। जैसे जब साईं बाबा थे तब दासगण ने कैसे उनका कीर्तन करके उनको सब लोगों में प्रसिद्ध किया था। सब अपने बाबा की फोटो रख के वो कीर्तन करते थे, और उन्होंने महाराष्ट्र में, कोंकण में, सब जगह उनको फेमस किया था। उसी तरह मुझे आप लगती हो। ऐसा लगता है कि बाबा ने दासगणों के कुछ अंश तुम्हारे में भी डाल दिए हैं। और तुम जिस तरह से बाबा का सब बताती हो, सबके मतलब प्रॉब्लम सॉल्व कर देती हो, बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करती हो। तुम्हारी मीठी मिश्री जैसी मीठी मीठी आवाज़ सुनकर कान इतने वो हो जाते हैं, ऐसा लगता है हाँ हाँ क्या बात है। भगवान तुम्हें सदा खुश रखे, सुखी रखे। आई लव यू सो मच बेटा, आई लव यू टू। जय साईं राम, ओम साईं राम। बहुत ही सुंदर लीला बताई आंटी जी आपने, और बहुत बड़ी जगह रख दिया मुझे आपने, जिस जगह के मैं शायद काबिल नहीं हूँ, आपने मुझे उस जगह रख दिया। मैं क्या ही बोलूँ, क्योंकि शायद मुझे नहीं लगता कि मैं वो बन सकती हूँ या फिर मुझ में वो गुण होंगे, लेकिन आपको दिखाई दिए तो शायद मेरे साईं ने आपके रूप में आकर मुझ में देखा होगा। मैं अपने बाबा का धन्यवाद करती हूँ जो आप सुरेखा आंटी जी की वाणी से मुझे आशीर्वाद दे रहे हो। मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। मैं अपने आप को भाग्यशाली मानती हूँ कि आंटी जी आपका ऐसा आशीर्वाद मुझे मिला। आपके इतने प्यारे शब्द मैं अपने पास संभाल के रख रही हूँ।
ये मेरे लिए किसी बहुत बड़े उपहार से कम नहीं है। बर्थडे तो नहीं है मेरा आज, लेकिन फिर भी मुझे ऐसा लग रहा है मेरा जन्मदिन है और मुझे आपने इतना बड़ा उपहार दिया है। इतना स्पेशल कर देते हो आप लोग मेरे इस दिन को कि मैं बयान नहीं कर सकती। शायद मेरे बाबा की कृपा है, क्योंकि उनकी इच्छा के बगैर कुछ नहीं होता। तो मैं अपने साईनाथ का धन्यवाद करती हूँ जो इतना प्यारा रिश्ता आंटी जी को मेरी लाइफ में दिया। और आंटी जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद है और आपको नमन है कि आप मुझे आशीर्वाद देते हो, क्योंकि जब माँ बच्चे की तारीफ़ करती ना तो बच्चे को जो सुख होता है वो बता नहीं सकता। मुझे भी वही फील हो रहा है। बहुत बहुत शुक्रगुज़ार हूँ मैं। किस शब्दों में क्या कहूँ, मेरे को बोलना भी नहीं आ रहा है अभी तो कि मेरे को क्या बोलना है, लेकिन चलो फिर भी धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। हे साईनाथ, सुरेखा आंटी जी को सदा स्वस्थ रखना, तंदुरुस्त रखना, खुशियों में रखना, एक प्यारी सी मुस्कान सदा इनके चेहरे पर बनी रहे और ऐसे ये मुझे जीवन भर आशीर्वाद देती रहे। मेरी आपसे ये प्रार्थना है। बहुत बहुत प्यार आंटी जी आपको, आपकी इस बेटी की तरफ से। बस चाहती हूँ कि आप सदा स्वस्थ रहो और ऐसी ही प्यारी सी आवाज़ मुझे भेजते रहो, मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो चलिए, आप लोगों को कैसी लगी लीला कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा, और आप पूरी फैमिली का भी बहुत बहुत धन्यवाद। तो चलिए अब हम सब लोग मिलकर 11 वचन पढ़ते हैं, ठीक है। जो शिरडी में आएगा आपद दूर भगाएगा, चढ़े समाधि की सीढ़ी पर, पैर तले दुख की पीढ़ी पर, त्याग शरीर चला जाऊंगा, भक्त हेतु दौड़ा आऊँगा, मन में रखना दृढ़ विश्वास, करे समाधि पूरी आस, मुझे सदा जीवित ही जानो, अनुभव करो सत्य पहचानो, मेरी शरणा खा ली जाए, हो तो कोई मुझे बताए, जैसा भाव रहा जिस जन का, वैसा रूप हुआ मेरे मन का, भार तुम्हारा मुझ पर होगा, वचन न मेरा झूठा होगा, आ सहायता लो भरपूर, जो मांगा वो नहीं है दूर, मुझ में लीन वचन मन काया, उसका ऋण ना कभी चुकाया, धन्य धन्य वह भक्त अनन्य, मेरी शरण तज जिसे ना अन्य, अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक राजाधिराज योगिराज परब्रह्म श्री सच्चिदानंद सद्गुरु साईनाथ महाराज की जय। बाबा के श्री चरणों में बारंबार प्रणाम। बाबा के आशीर्वाद से आज की प्रार्थना संपूर्ण होती है। श्री साईं चरणों को स्पर्श करते हुए आज का दिन शुरू कीजिए। आप सभी का दिन शुभ और मंगलमय रहे, मेरी साईं चरणों में प्रार्थना है। मिलते हैं आपसे बहुत जल्द नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए ओम साई राम, जय जय साई राम।